उसमें आपको दिख जाएगा कार्बन और उसका एनायन, कार्बन आयंस, है ना, कार्ब सिर्फ जुड़ा हुआ है। देख लीजिए एक बार कैसा रहता होगा ये। CH3, CH3 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर और साथ में माइनस चार्ज, है ना। देखे होंगे कि CH3 बाई, बाई को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और हेट्रोलिसिस हुआ जिसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड टूटा ऐसे जिससे कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कार्बन पे। तो बन गया CH3 माइनस और बाई प्लस, है ना। CH3 माइनस और बाई प्लस, क्या। तो कार्बन आयंस पहले लिख दें कि होता क्या है, बाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। H प्लस बाई में थोड़ा सटा हुआ दिखाई दे रहा है H, ठीक है। अब आइए रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट which form by, which form by heterolysis such that both bonded electron migrate towards carbon atom known as कार्बन आयंस। लिखिए
लिखे? रिएक्शन इंटरमीडिएट विच फॉर्म बाय, बोलो ना, हेटेरोलाइसिस, such that both bonded electron migrate towards कार्बन एटम नोन एज कार्बेनाइंस। ठीक है, अब इसके करेक्टर्स को देखेंगे, करेक्टर्स ऑफ कार्बेनाइन। जरा यहां से रिहर्सल कर लेते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? दो, दो चार, दो छ और दो आठ। 8 इलेक्ट्रॉन, साथ में एक नेगेटिव चार्ज है ना, साथ में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए माइनस पड़ा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनाइंस। एट इलेक्ट्रॉन केमिकल स्पेसीज। एट इलेक्ट्रॉन केमिकल स्पेसीज with having one negative charge। है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन जिस एटम को हो जाता है वो तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन क्या ये स्टेबल है? क्या नहीं स्टेबल है? किस वजह से? क्योंकि उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। 8वां इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का है, इसका अपना नहीं है। आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन, while 1 electron pair with negative charge free। ऐसा क्या? आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 दूनी 6 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है निगेटिव चार्ज के साथ फ्री है, वो बॉन्डिंग में नहीं है, लोन पेयर कह सकते हैं आप अलग से, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है निगेटिव चार्ज के साथ, है ना, और वही इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन का कारण बनेगा, है ना। वही इलेक्ट्रॉन पेयर जो फ्री है उसी की वजह से रिएक्शन होगा, है ना। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रहता, चारों बॉन्ड पेयर में रहता, तो फिर रिएक्शन होता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, क्योंकि पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन फ्री तो है लेकिन पेयर्ड है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। स्पिन से होता है, अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इफीमेरल्स मतलब शॉर्ट लिव्ड, not isolated, formed during reaction only, as reaction intermediate, very unstable, highly reactive, very unstable, highly reactive,
उस पर दया कीजिए। जनरेटर टाइप चल, लिखिए जल्दी से, ये सब करेक्टर होगा कार्बन आयंस का। हो गया। हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल का? हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिखाए भी हैं आपको। CH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, हाइब्रिडाइज्ड स्पेसीज लिखना होगा, मॉलिक्यूल नहीं, है ना, स्पेसीज। देखिएगा कहां कहां पे इसका इलेक्ट्रॉन सब है। कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2s2 2p2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर जाए। 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, z1 बीच में रहता है। 2s1 2px1 y1 z1, टेट्रा वैलेंसी यही बताता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जब कार्बन बॉन्डिंग करने जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया। अब देखिए आप, ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड हो जाए, एक s और 3 ठो p ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप देखिएगा, हाइड्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन जो 3 बॉन्ड पेयर है यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे का लिया है, किसका लिया है? बाई का, बाई का लिया है। नहीं देखे? देखे थे आप?
ये इलेक्ट्रॉन किसका था? बाई का, जो लिया है कार्बन। वो वाला बाई का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। बिना किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन रख लिया है ना? तो इसी पी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन बॉन्डिंग तो नहीं किया हुआ है, इसी वजह से उस पर एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। देखा नहीं, sp3 बना दिए नहीं इसको हम। कितना अंदर से अंदर का क्वेश्चन है कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कार्बन आयंस में, वो किस ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल में कि sp3 ऑर्बिटल में? किस ऑर्बिटल में? sp3 ऑर्बिटल में, खाली पी में नहीं। खाली पी में रहता तो पिछला बार देखा तो इसको ऐसे छोड़ दिए थे अकेले, है ना? तो अकेले छोड़े वाला ऑर्बिटल में नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद वाला में। इसीलिए ना इसका ज्योमेट्री हो जाता है टेट्राहाइड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। भले एटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है। तो अगला पॉइंट हम लोग का यही रहेगा, है ना? इन कार्बन आयंस 3 बॉन्ड पेयर as well as 1 free electron pair present in sp3 hybrid orbital of carbon। भूलना नहीं इस बात को, यही बात अंदर की बात है ना? जो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट है। वो कहां प्रेजेंट है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और कैसा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, है ना? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना? इसमें 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ना ऐसे ही आ गया है, दूसरे का ले लिया है। दैट इज वाई दे गेट नेगेटिव चार्ज। इन कार्बन आयन 3 बॉन्ड पेयर एज वेल एज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर present in sp3 hybrid orbital। इसी की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। हो गया? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्यों जा रहा है कार्बन? रोज कितना सिखाते हैं। अरे बॉन्डिंग करने जा रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ना? जैसे बता रहे थे लड़का से दूल्हा बनते हैं, बियाह करने जा रहे हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। उसका क्या है?
वो तो मना ही नहीं करता है। वो ठीक है। वो मना नहीं करता। सही है, बताए। हाँ, उसमें भी एक आदमी था ऐसा जो मना नहीं करता। ठीक है, बताया। कार्बन आयंस में 3 बॉन्ड पेयर एज वेल एज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये सब प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। आपको ऑप्शन देता है कि ये प्रेजेंट है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, प्रेजेंट है वो p ऑर्बिटल में, नहीं, वो प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाँ, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब ऑप्शन बना बना के 2-4 बार पूछ सकता है, ऑप्शन अलग अलग देके। ठीक है, वो दिखाए हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, वो यहाँ है, यहाँ है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन एटम नहीं है ना। तो साबित हो गया ना कि इसने लिया है। नहीं, अभी तो ये चोर सिपाही का खेला होता है कि भैया फलना चोरा लिया है, तो सबूत मेन क्या है कि दिखाइए कि वो ले लिया, तो रखा कहाँ है। तो उसका पैसे तो पकड़ा गया, देखिए ये पकड़ा गया है, यही है, इसी वजह से नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है ना। वही इलेक्ट्रॉन बाई का है ना, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है ये वाला। ये तो उसका अपना ही था, लेकिन ये दूसरे का है। बड़े ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए CH3 ऐसा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3 4। तो यहां तो हाइड्रोजन है ही है ना सब में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ज्योमेट्री तो फिक्स हो गया, टेट्रा हाइड्रल। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। एक वो टॉपिक इसी के लिए दूगो से चलते आ रहा है, फ्री रेडिकल में भी और कार्बोकेटायन में भी। उसकी जरूरत वहां पे था नहीं, यहां पे जरूरत है। CH3 बाई को तोड़े तो CH3 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बाई प्लस बना। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन और 1 बाई के साथ है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। और अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलो। कार्बन आयन फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइजेशन बदलता है कि नहीं, वो दोनों में बदलता था, है ना। तो बदलता था इसमें, इस पॉइंट को याद इसी के लिए रखना है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलता। इन ड्यूरिंग formation of carbon ions hybridization of molecule does not change। पहले भी sp3 बाद में भी sp3, जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं बदला तो बॉन्ड एंगल भी नहीं बदलेगा, ज्योमेट्री भी नहीं बदलेगी। डज नॉट चेंज लिख देना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन यदि नहीं बदला, बॉन्ड एंगल भी नहीं बदलेगा, ज्योमेट्री भी नहीं बदलेगा। ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल also does not
चेंज। हो गया? हो गया जी। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। अब क्या पढ़ाना है? अब जो पढ़ाना है आप लोग पहले से जानते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन 9 बड़े। चलिए ठीक है, लिखना तो चाह रहे हैं। Now the types of carbon. अल्काइल कार्बन आयन सुनोगे? CH4 अल्केन से ही बनेगा ना, CH3-। फॉर्मूला भी नहीं बदलेगा इस बार, समझ रहे हैं? फॉर्मूला क्या होगा इसका? CnH2n+2। एक मिनट पका के क्या होगा? अल्केन से ही ना बनता है अल्काइल, अल्केन, और ये बदलेगा अल्काइल कार्बेनायन। ठीक है? अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अल्काइल कार्बेनायन का फॉर्मूला CnH2n+1, और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में माइनस, है ना? अल्काइल कार्बेनाइंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, फॉर्मूला में हाइड्रोजन तो एक तो घट ही जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन जितना है इधर उतना ही रहेगा उधर। तो अल्केन जैसे ये था मीथेन, तो मीथेन से जो बना उसको क्या कहेंगे आप? मिथाइल कार्बेनायन। सिमिलरली C2H6
क्या बनेगा, C2H5 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, या इसी को लिख सकते हैं आप CH3 CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये है इथेन और ये है इथाइल कार्बेनाइन। खाली इथाइल लिख के नहीं छोड़ना है, चूंकि इथाइल फ्री रेडिकल भी हो सकता है, इथाइल कार्बोकैटायन भी हो सकता है, इथाइल कार्बेनाइन भी हो सकता है। सिर्फ इथाइल लिखने का मतलब है C2H5 एगो डैश, दिस वन इज इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल, है ना। ना इथाइल फ्री रेडिकल, ना इथाइल कार्बोकेटायन, ना इथाइल कार्बेनाइन, सिर्फ क्या, इथाइल। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देके माइनस चार्ज है, पिछले बार देखा होगा प्लस चार्ज होगा, उसके पहले बार देखा होगा एक वो बिंदी लगाए होंगे, हाँ एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं बिंदी को, तो फ्री रेडिकल था वो। हाँ द कार्बेनाइंस, अल्काइल कार्बेनाइंस किसको कहेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन यदि अल्केन से होगा तो उसको अल्काइल कार्बेनाइंस कहेंगे। इफ नेगेटिवली चार्ज कार्बन formed from alkane, it known as alkyl कार्बेनाइंस। है ना, नेगेटिवली चार्ज कार्बन फॉर्म फ्रॉम अल्केन, अल्केन से बनेगा तो उसको कहेंगे अल्काइल कार्बेनाइन। 3 तरीके का होगा, क्या 3 तरीके का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कार्बेनाइन, सेकेंडरी कार्बेनाइन और टर्शियरी कार्बेनाइंस सब सेम होगा। फिर एलाइल कार्बेनाइंस, बेंजाइल कार्बेनाइंस, सिर्फ जो कार्बोकेटायन था वहां कार्बेनाइंस, बाकी सब सेम। सेम है तो जल्दी जल्दी कर लो। हाँ सेम है, एक ही बात है, जल्दी जल्दी लिख लेना है खाली। हाँ जल्दी जल्दी। हो गया। अब प्राइमरी अल्काइल कार्बेनाइन, सेकेंडरी अल्काइल कार्बेनाइन और टर्शरी अल्काइल
कार्बन आयंस। बढ़े? अल्काइल कार्बन आयन 3 तरह का। प्राइमरी कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री अल्काइल कार्बन आयन। सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल कार्बन आयन। टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल कार्बन आयन। आज तो लग रहा होगा कि इसको लिखने की क्या जरूरत है, तो होता ही है ना। ये फीलिंग आ गया तो चलिए ठीक है, यही चाहिए। CH3 CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्राइमरी कार्बन आयंस। सेकेंडरी CH3 CH3 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। टर्शियरी CH3 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 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज कार्बन ई बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन डायरेक्टली कॉल्ड प्राइमरी। नेगेटिवली चार्ज कार्बन ई बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम डायरेक्टली, इट कॉल्ड सेकेंडरी। और 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा टर्शियरी। जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा टर्शियरी। इसको लिखिएगा जल्दी से आप लोग। इफ नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन bonded to only 1 carbon directly, it known as primary alkyl carbanions. If negatively charged carbon bonded to 2 carbon directly, it known as secondary alkyl carbanion. तीसरा आपको अपने से लिखना है।
लिखा? तीसरा लिख दिया अपने से? लिख दिया? यही एक बार तो लैंग्वेज लिखते हैं, बाकी में तो लिखते भी नहीं, है ना? खाली 2 को 3 कर देना है। भाई बोला ना कि लिखते ही क्यों है, नहीं लिखते ही क्यों है, बात तो यही है। एलाइल कार्बन आयंस कैसा होगा? बस यही ना, यही ना, निगेटिवली चार्ज कार्बन के बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड, एलाइल कार्बन आयंस। ये प्राइमरी है ना, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, प्राइमरी एलाइल कार्बन आयंस, प्राइमरी एलाइल कार्बन आयंस 2 डिग्री एलाइल कार्बन आयंस 3 डिग्री एलाइल कार्बन आयंस। if negatively charged carbon directly bonded to double bonded carbon, it known as allyl carbon ions, है ना? जैसे कि बता दे कि डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तब भी यही बात है क्या जी? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बताओ ना जी। अरे मेरे साथ रहो यार, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ललका जिससे लिखे। अभी ने देखा था कार्बन आयंस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो कंफ्यूजन किस बात का है यार? ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर, एक वो बॉन्ड पेयर इधर दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ दिखा रहे हाइड्रोजन में, 3 बॉन्ड पेयर है, एक ठो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है उसके माथे पे, तो सब जगह यही रहेगा फीचर कार्बन आयन का, तो हाइब्रिडाइजेशन सब जगह sp3। इसके बगल वाले का, तो ये भी तो एक फीचर है कि इफ द कार्बन आयन डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, एलाइल कहेंगे तो बिल्कुल कहेंगे, सब जगह वही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका, हालांकि फिर से इसका, तो ये डिसाइड क्या करता है? ये सेकेंडरी डिसाइड कर रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, ये ये डिसाइड कर रहा है कि ये लाइल है कि अल्काइल है। लिख दीजिएगा साहब। बात सिंपल होता ना, कुछ बढ़ा देना चाहिए कि चलिए तब अब तो समझ में आता ही है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एलाइल कहलाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सीख लेते हैं।
नहीं देना चाहिए। मरेगा इतना जल्दी नहीं ना, कसरत करना पड़ता है। चलिए, एलाइल कार्बोनाइंस हो गया। नाउ द बेंजाइल कार्बोनाइंस, बड़े बेंजाइल कार्बोनाइंस, बेंजाइल कार्बोनाइन, क्या होना चाहिए इसमें? क्या दिखाई दे रहा है ये? केकुल साहब का ड्रीम स्ट्रक्चर यानी कोबरा दिखाई दे रहा है, माइनस, है ना? पूरा का पूरा एक बेंजीन रिंग वाला सिस्टम, माइनस। और अब ना मानेगा ये। क्या लिखेंगे? बेंजाइल कार्बोनाइन प्राइमरी वाला है, ये सेकेंडरी वाला, चूंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक कार्बन है, उधर भी एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, दो कार्बन सामने दिखाई दे रहा है। तो ये कौन डिग्री है बताओ? प्राइमरी। 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोनाइन, ये सेकेंडरी 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोनाइन, ये टर्शियरी 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोनाइंस, है ना? इफ निगेटिवली चार्ज कार्बन, क्या हो रहा है? डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, it known as बेंजाइल कार्बोनाइंस। क्या हो गया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का डिफिनीशन सेम ही है। यदि निगेटिवली चार्ज कार्बन बेंजीन रिंग के एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है
तो वो प्राइमरी ही है। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी हो जाएगा, और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक एक्स्ट्रा बात, थोड़ा बात बढ़ाते जाने में अच्छा लगता है। ये इस तरह का जो रिंग है, इसी को हम लोग पीएच भी लिखते हैं, फिनाइल, है ना। इसका नाम पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग, है ना। तो ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, मतलब उसको लिखने का तरीका बताएं, लिखे हो तो कि इतने ही से परेशान हो। तो इसको लिखने का तरीका एक ऐसे भी हो सकता है, PHCH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। क्या इसको इसको लिखने का तरीका PHCH3 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब CH3 क्यों लिखे, एमी लिख देते, एमी मिथाइल हो गया, है ना। ET से इथाइल भी लिखते, मतलब ऐसे भी लिखा रह सकता है, यही वाला चीज, है ना। जब सब सीख ही लिया है तो ये भी सीख लो, है ना। इसको सीखने में कोई एक्स्ट्रा इफर्ट तो लग नहीं रहा है, तो इसलिए दिमाग में ये भी डाल दी। इसको क्या लिखेंगे, PHC Me 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। हम्म ठीक तो है, कितना स्मार्ट है देखो। बड़े बेंजाइल कार्बेनाइंस हो गया। नाउ अगला बताओ, विनाइल और एराइल तो एक ही में लिख देंगे। विनाइल कार्बेनाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे माइनस बनेगा जी। डबल बॉन्ड भी है और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस भी है ना। तो क्या कहेंगे इसको, विनाइल कार्बेनाइन। बॉन्ड 5 गो जा रहा है, इसलिए पूछ रहे थे बनेगा जी, ये बनेगा, है ना। नहीं बनेगा। इफ नेगेटिवली चार्ज आयन, अरे नहीं समझा तुम लोग, काहे छटाए। 2 बॉन्ड है ये ऑलरेडी, एक तीसरा, और 5 गो इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ना होता किसी पे, इसीलिए छटा देते, और कोई बात नहीं। इफ नेगेटिवली चार्ज आयन या कार्बन present with double bond, it known as
विनाइल कार्बेनाइन, विनाइल कार्बेनाइन, 3 बॉन्ड पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री, है ना, 3 बॉन्ड पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री, इसलिए तो एक माइनस चार्ज है। हाँ लगा दी। एराइल कार्बेनाइन, 3 गो बॉन्ड पेयर तो रहना ही है, वो एक गड़बड़ हो रहा था। एराइल कार्बेनाइन का क्या फीचर होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और इसको भी हम लोग एराइल ही कहेंगे। यहां कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, किसी पोजीशन पे माइनस दे दें। इफ द negatively charged ion present in benzene ring, then it known as aryl कार्बेनाइन्स। ठीक है, कहीं कोई समस्या है बताओ। CH2 2 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी भी होता है, ये प्राइमरी है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 यहां लिख दें, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी विनाइल कार्बेनाइन। लिख देना एग्जाम्पल करके। एराइल कार्बेनाइन्स में हमेशा क्या रहेगा, वो सेकेंडरी ही रहेगा। नहीं, भविष्य का है खराब, नहीं भविष्य का है खराब होगा, नहीं, नहीं जाएगा, नहीं, ऐसा काहे सोचता है। आदमी होना इंपॉर्टेंट है, कुछ करना तो बात की बात है। कितना बढ़िया जवाब तो था जी, बोला क्या करते हो तुम, तो बोला ना कि हम मना नहीं करते। हम मना नहीं करते। कितना बढ़िया जवाब था। हाँ, एक लड़का से पूछता है कि भाई तुम क्या करते हो यहाँ पे, बोला हम मना नहीं करते। अब भविष्य क्या है, भविष्य तो ठीक ही है। हाँ, यही सब सोचना, जब छोड़ के जाने का मन करे तो सोच के खुश रहना।
तो चलिए एराइल कार्बन आयंस हो गया, लिख दिए। अब हम पहचान कराएंगे 10 मॉलिक्यूल का कि कौन सा कौन है ना। कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल। लिखो ना, हल्ला करके ना प्रेशर में ले आता है सब, लिखने के बाद हल्ला करता है। थोड़ा बढ़िया से लिखो यार, उतारो। चलिए आगे क्या है, आइडेंटिफाई द कार्बन आयन। आइडेंटिफाई द कार्बन आयंस। सुनिएगा, आप लोग हमें बताइएगा कि कौन कौन सा कार्बन आयंस है। हम्म, हल्ला नहीं बाबू। हल्ला नहीं कीजिए, अभी अभी पहचान करके बताना है हमको, फिर बनाना है। बनाइए और उसके नीचे लिखिए कौन सा कार्बन आयन है। कौन सा कार्बन आयन है ये बताना है। आइडेंटिफाई द कार्बन आयंस। पहचानिए कौन कार्बन आयन है। हम लोगों को क्या लगता था कि हो गया अच्छा छुट्टी, सब दिन का बराबर काम रहता है ये। अरे वाह, ये कौन सा कार्बन आयन है। अल्काइल की, एलाइल की, विनाइल की, बेंजाइल। प्राइमरी है। अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल क्या है। लिखिए ना, आप लिखिए ना, आप क्यों परेशान हैं? आप अपना बताइएगा, अपना अपना लिख के रखिए थोड़ा जगह भी। और ये अच्छा क्वेश्चंस में आता है, ये मेडिकल और आईटी में आता है। 2023 का भी मेडिकल का सवाल रहा, एलाइल कार्बोकेटायन या कार्बन आयन कौन सा है। अब ऑप्शन देता है वो, फ्री रेडिकल। अब एक वो एलाइल पूछ देता है, मतलब बहुत हल्का सवाल आपको आ गया। वो नहीं बनने से ये तो डिसीजन हो ही जाता है कि आपका नहीं होगा, बनाने से तो होगा। चलिए ठीक है, लेकिन वो भी गलत हो जाए तब तो नहीं होगा वाला तरफ चले जाते हैं।
तो बताना कितना जरूरी हो जाता है। इतना ही खुश रहना है लाइफ में, है ना, इतना ही खुश रहिए। हम लोग तैयारी इसी चीज का कर रहे हैं कि लाइफ में इतना ही खुश रहा जाए। अब हम लिखे कौन सा कार्बन आयन कौन है, पहला खोजिए। अब ये एंटीफाई द कार्बन आयंस लिखे हैं, कार्बोकेटाइन मतलब खाली प्लस लिख देंगे, कार्बोकेटाइन सेम है सब। रिंग वाला एग्जांपल ज्यादा दिए हैं क्योंकि आता है वैसा ही। बेंजीन रिंग देख के लोग डरता है थोड़ा बहुत जी, इसीलिए पूछता है, बेंजीन रिंग लगा के ही पूछता है। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। और किन्हीं को यदि ये भी नहीं आता कि लिख क्या दिए हैं, तो फिर वो हमसे अकेले में मिलिए। देखिए पहला अल्काइल है कि एलाइल है, क्या बोलिएगा? बेंजाइल एराइल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, अल्काइल ही है। बात सही है जी, अल्काइल ही है। इसके रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये डायरेक्टली एक कार्बन से ही बॉन्डेड, तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल कार्बन आयन। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से ये और कुछ नहीं बन जाएगा, है ना। फोटो चूहा का बनाइएगा और शेर देखिएगा तो गड़बड़ बात है ना। तो ये चूहा ही था, अल्काइल ही था ये। दूसरा बता दीजिए, 3 डिग्री बेंजाइल। हाँ ये बेंजीन रिंग है, पीएच लिखे मतलब क्या लिखे? पीएच लिखे मतलब बेंजीन रिंग ही ना लिखे जी, ऐसे 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 करके ऐसे, क्या? पीएच मतलब फिनाइल। तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन बेंजाइल। 3 डिग्री कार्बन नाइन्स। ये बताइए एलाइल की अल्काइल? एलाइल। ये कार्बन आप देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है डायरेक्टली, और यहां भी कार्बन है, तो कितना डिग्री? 2 डिग्री एलाइल, 2 डिग्री एलाइल कार्बन आयंस। ये बताइए कौन सा कार्बन आयन? 1 डिग्री विनाइल, 1 डिग्री विनाइल कार्बन आयन। विनाइल है ना जी, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बताइए 1 डिग्री एलाइल, 1 डिग्री एलाइल कार्बन आयंस। हाँ बोलिए, बोलिए अगला।
ये कार्बन देखिए डबल बॉन्डेड, तो ये कार्बन इधर से भी जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, एलाइल कार्बेनाइंस। बताइए कैसे कार्बेनाइंस है, बताइए। अरे गधा, इसमें कोजी हो गया। ई कार्बन कहाँ है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में रहता है तो क्या कहते हैं? एराइल कार्बेनाइंस। इसमें हमेशा 2 डिग्री होता है, इसलिए डिग्री लिखना जरूरी नहीं है ना। बेंजीन रिंग में हर कार्बन तो 2 डिग्री है। ये बताइए, हल्के में लीजिएगा, गलती हो जाएगा। इस कार्बन के बाद इस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो अल्काइल हो गया, 1 डिग्री अल्काइल। इसके ये जो सवाल आता है ना, जैसे मेडिकल नीट में आता है, आईआईटी में आता है, वहां पे इसको आने के लिए क्या है? सिर्फ डिसिप्लिन चेक करता है कि बचवा शांति से बैठा हुआ है कि अगबक्की में बैठा हुआ है। शांति से बैठा हुआ तो टिक लगा देगा, मतलब तैयारी किया है। जरा पढ़ लेने हैं वो सब बकलुल है, कोई अल्काइल भिलाइल इस सब से मतलब नहीं है ना। लेकिन जो जानता वो गलती कर देगा अगबक्की में, इस वजह से ही आता है, और कोई कारण न है इसके आने का। ये देखिए, आप देखिए कैसे रावण की तरह 10 भुजा वाला लग रहा है। हाँ, ये एक एक मुंह हो गया सांप का, ये दूसरे का मुंह हो गया, देखिए है ना। एक कान है सबका का, एक मुंह एने हो गया, 3 मुंह वाला सांप है। कोबरा का 3 गो मुंह दिखाई दे रहा है। बेंजाइल है ये, बेंजाइल है, लग तो रहा है। यहाँ कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। बेंजाइल में कई डिग्री? 2 डिग्री बेंजाइल। आप लोग को नहीं दिख रहा है तब ना, हमको इसी में शंकर भगवान दिख रहे हैं। 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो कोबरा सांप का मुंह नहीं दिख रहा फन? ये कोबरा ही सांप नहीं से जी, ये वाला ये वाला ये वाला 3 गो तो दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी लिख दीजिए जल्दी से। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है कि वो कैसे कह दिए तो पूछिए हमसे। अल्काइल कैसे कह दिए, एलाइल कैसे कह दिए, तो पूछिए हमसे। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में तो थोड़ा सा बात बताना रहता है, वो ही गया है। अरे समझो ना, वो कहता बताते रहिए, हम समझ में नहीं करेंगे। द इलेक्ट्रॉन माइनस CH3 CH2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमको कोई इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन नहीं पता है, हम ऐसे ही देख के बताएं, समाज वाला बात है। हाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। ये अनस्टेबल क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के वजह से। 8वां इलेक्ट्रॉन जो दूसरे का ले लिया है, उसी के वजह से ये अनस्टेबल है। और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सब इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन से तो इस पहले से परेशान है, इसकी परेशानी ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन 3 तरफ से दे भी रहा है, तो परेशान को और परेशान किया जा रहा है।
तो ये लेस स्टेबल है। ये दो तरफ से दे रहा है, देखिए ये उससे कम, ये एक ही तरफ से दिया जा रहा है, देखिए, और ये अपना, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल कार्बन आयन, फिर मिथाइल कार्बन आयन, मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है। अरे कोई भारी तो लग नहीं रहा है। Which of the following is primary alkyl कार्बन आयंस, है ना। अब ये सब आज ही पढ़ लेंगे ना, कल के लिए कुछ छोड़ेंगे थोड़े। अब कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, है ना। बताइए कौन है आंसर। प्राइमरी अल्काइल कार्बन आयंस पूछ रहा है, तो ऊपर में लिख ले। बॉम्बे वाला बी, दिल्ली वाला डी, कौन होगा। बाकी तो इसको कोई कार्बन आयन में कभी जो टिक लगाएगा, ये इसको टिक लगाएगा, ये तो फ्री रेडिकल है, ये कार्बोकैटायन है, तो कार्बन आयन तो यही है। अब वो पूछा प्राइमरी अल्काइल कार्बन आयंस, तो ये क्या प्राइमरी अल्काइल कार्बन आयंस है क्या। तो आंसर इज डी, है ना। प्राइमरी अल्काइल कार्बन आयन ये है। दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बन आयन, नॉट प्राइमरी। प्राइमरी का फीचर था कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू वन कार्बन, तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू नो कार्बन, तो नो कार्बन तो नो प्राइमरी, है ना। प्राइमरी सिर्फ ये है, देखो यहाँ लिखे, है ना। प्राइमरी कार्बन आयंस इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखे हैं। हाँ चलिए, हो ही गया। अगले दिन पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, है ना। मतलब रिएजेंट, ये था रिएक्शन इंटरमीडिएट,